आचार्य जी, ये भी मैं जानना चाहूँगी कि अब लोग आते हैं अपने करियर के बारे में पूछने के लिए, अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछने के लिए। जैसा कि मैम ने कहा, खुद मेहनत नहीं करते, लेकिन अगर यदि किसी ज्योतिष ने कुछ बता दिया उनको, तो उससे भय पैदा हो जाता है, अपने आप में कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ये पीढ़ी एक ऐसी है, जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं, कि सब कुछ तुरंत चाहिए। अगर मेरा कोई एग्जाम है, मैं आपके पास आऊँ और आप कहेंगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हारे राशियाँ ठीक नहीं हैं, तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं बैठे हैं, तो मैं आधी डिमोरलाइज तो इसी में हो गई। नंदिता जी, ज्योतिषी का काम सबसे बड़ी बात है कि सुबह उठे, पूजा करे, गायत्री पाठ करे, भगवान से प्रार्थना करे, सरस्वती माँ से प्रार्थना करे कि हे माँ, मैं अब गद्दी पे बैठ रहा हूँ, मेरी वाणी से गलत काम और गलत भाषा ना निकले कोई। ये पहला कर्तव्य पारस जी ने बिल्कुल, बोला है। क्योंकि अपने भी कर्म खराब हो गए हैं ना। हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हम अपना ही कर्म खराब कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा है। इतना करने के बाद जब आप बैठते हो तो फिर आप भगवान के साथ लिंक हो जाते हो, माँ सरस्वती के साथ लिंक हो जाते हो। कोई बच्चा आता है कि जी मेरा इंटरव्यू है, मैंने आईएएस क्लियर कर लिया है, तो हम उसको बोलते हैं कि बेटा बेखौफ होकर इंटरव्यू देना, तुम्हारे आज का गोचर ग्रह बहुत मजबूत है, दिल में घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और ये सोच लेना कि पंडित जी ने, गुरु जी ने बोला है कि मैं इंटरव्यू क्लियर करूंगा। हमने क्या किया कि उसकी जो स्कैटर्ड एनर्जी थी, जो घबराहट थी, उसको अपनी भाषा से उसको इकट्ठा कर दिया और उसकी मजबूती कर दी, कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, बिल्कुल। और उसने इंटरव्यू क्लियर बेखौफ करके दिया और वो पास हो गया। इसका मतलब ये रहा कि हमारी जो वाणी होती है, ज्योतिषी की जो वाणी होती है, देवज्ञ की जो वाणी होती है, उसमें बहुत कुछ उसकी वाणी पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर आप देखिए कोई किसी बच्चे को ये बोला, तो उसके माइंड में ये सेट कर दिया ना कि बेटा तुम कर सकते हो, तुम्हें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। वो माइंड में उसके जब सेट हो जाएगा, तो वो नेगेटिविटी, वो डर वो छोड़ देगा। जैसे दिमाग में एक ही बात याद रहेगी कि आचार्य जी ने बोला था, हाँ, मैं कर सकता हूँ। इसमें नंदिता जी, यूनिवर्स की जो मैं बात कर रहा था, ग्रहों में 6 प्रकार के बल होते हैं, जिसमें स्थान बल होता है, दृष्टि बल होता है, दिशा बल होता है, युति बल होता है, चेष्टा बल होता है, काल बल होता है। जैसे मैंने कहा कि नंदिता जी आप चिंता मत करो, और आप तो ये चुनाव जीत सकती हो। अब आपने पूरी अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर लिया कि मैं चुनाव जीत सकती हूँ, पूरी एनर्जी एक जगह लगा दी मन के अंदर, और साथ में मेरा बल मिल गया आपको। क्या मिल गया? बल मिल गया, तो आप कर जाएंगे। तो ज्योतिष में क्या होता है, देवज्ञ के ऊपर, ज्योतिषी के ऊपर बहुत बड़ा ये निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से किसी को ऊंचा उठाता है। मैंने कहा तुम गरीब हो ना, आज तुम करोड़पति बनोगे, ये तुम्हारी कुंडली में लिखा हुआ है। वो इस विश्वास के संग मेहनत करने लग जाएगा कि मुझसे आचार्य जी ने कहा। अगर आपने उसे डिमोटिवेट कर दिया, ये कह के कि तू कुछ नहीं तुम्हारे साल तो बड़े खराब जा रहे हैं, अगर वो अच्छा भी करने जाएगा ना, तो उसके मन में ये सवाल रहेगा, मुझे आचार्य जी ने बोला है या फलाने एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला है, मैं नहीं कर सकता यार, मैं कर ही नहीं। वो ही जैसे मैंने आपको कहा ना कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, पूरा जो जगत है ग्रहों के अधीन है, और ग्रहाधीनम नरावरा, यानी ग्रहों के अधीन मनुष्य जानवर सब हैं। और ये जो मैंने बताया ना कि जाओ तुम करो और तुम सपोर्ट करोगे, ये जानवरों पे भी इम्प्लीमेंट होता है। आपने घोड़े को बोला बेटा चिंता मत कर, पार कर जा नदी को, तो कर जाएगा वो डरेगा नहीं। बैल को बोला आपने, हाथी को बोला आपने, किसी पालतू जानवर को बोला, कुत्ते को बोला, वो उस काम को कर लेता है। इसका मतलब ये रहा कि मनुष्य जीवन पे ज्योतिष का बहुत बड़ा प्रभाव है, बशर्ते कि देवज्ञ इस बात को जान जाए कि मुझे इस व्यक्ति को ऊपर उठाना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।